लेसन 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। हमने इसके पहले पढ़ा अज्ञातवास में कि राजा विराट के यहाँ पांडव रहने के लिए जाते हैं, अज्ञातवास अपना वहां पूरा करते हैं और अज्ञातवास पूरा करने के बीच उनका अज्ञातवास उनका हो जाता है। पांडवों के अनुसार अज्ञातवास पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन दुर्योधन को शक होता है कि शायद पांडव राजा विराट के यहाँ पर हैं, तो वो राजा विराट के राज्य पर हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं। तो वहां पर अर्जुन उनके सामने आ जाता है और अर्जुन बृहन्नला के रूप में रहता है ना। लेकिन कौरव और बाकी जो हस्तिनापुर से जो लोग आते हैं लड़ने के लिए, पहचान जाते हैं कि ये अर्जुन का पूरे गेट बंद कर रखे थे, पूरे गेट बंद थे ना, वो नाना नीचे से पहचान लेते हैं, वो मेरी साइकिल। उसके आगे का चैप्टर है प्रतिज्ञा पूर्ति। द्रोण ने कहा मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। ये पहचान जाते हैं कि शायद अर्जुन ही है, क्योंकि उसका पराक्रम देखकर उसकी धनुर्धर, बहुत अच्छा धनुर्धर था अर्जुन, तो उसकी धनुष, उसका गांडीव देखकर वे लोग पहचान जाते हैं कि ये अर्जुन ही है। अर्जुन आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है तो अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यो दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं है। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं इस कारण है, जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यो चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वह बोला, कर्ण किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए, खिन्न यानी उदास हुए। वह बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। भीष्म उन्हें बताते हैं, दुर्योधन और कर्ण ये लोग कहते हैं कि नहीं, इनका समय पूरा नहीं हुआ और उसके पहले ही अर्जुन अपने सामने आ चुका है, तो इन्हें एक शर्त के अनुसार इन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास लेना होगा। लेकिन भीष्म पितामह बताते हैं कि हर महीने, प्रत्येक वर्ष में हर महीना एक जैसा नहीं होता है, तुम लोगों की गिनती में जरूर भूल हुई है। और यदि हम पूरा अच्छी तरह से सभी पूरे पंचांग को देखें और सारी गणनाएं करें तो उनकी प्रतिज्ञा का समय पूरा हो चुका है और प्रतिज्ञा कल ही पूरी हो गई थी। उसके बाद ही अर्जुन ने धनुष उठाया है ना। प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले वे अपने रूप में, अपने असली रूप में सामने नहीं आए। भीष्म पितामह उन्हें, दुर्योधन और कर्ण, इनको सभी को समझाते हैं। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने को
देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडियों पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। जो हमारी किताब में जो दिया गया, हमारी पुस्तक में जितने भी प्रसंग महाभारत के कथाओं के दिए गए, हमने जो सीरियल देखा है, जिन लोगों ने देखा है, जरूरी नहीं सब बच्चों ने देखा हो, जिन्होंने देखा है, जैसे मैंने देखा था, तो सीरियल में जैसे यहाँ जो घटनाएं बताई जा रही है एक के बाद एक, वैसी ही घटनाएं सीरियल में भी थी। ऐसा लगता था कि जैसे अपनी किताब से ही वह सीरियल बनाया है ना, अपनी किताब को ही आधार बनाया हो। एक एक प्रसंग, एक एक घटना बिल्कुल उस सीरियल में इसी तरह थी जैसी इस पुस्तक में दी गई है। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर दिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अब अर्जुन ने कौरव सेना को हराकर वहां से भगा दिया। कौरव सेना भाग गई और फिर अर्जुन ने रथ वापस विराट राजा के राज्य की ओर लिया और उत्तर को रथ पर बैठाया, खुद सारथी बने और बृहन्नला के वेश में फिर से आ गए। और पूरे नगर में यह सूचना फैला दी कि राजकुमार उत्तर की ही जीत हुई है। जीत राजकुमार उत्तर ने ही जीत को विजय प्राप्त की है। विराट का भ्रम। अब यदि ऐसी खबर मिलेगी तो विराट तो यही समझते हैं, राजा विराट की उनका पुत्र उत्तर बहुत पराक्रमी है और उसी ने विजय को हासिल किया है ना। वे बहुत खुश होते हैं, उन्हें भ्रम होता है कि विराट जो उत्तर राजकुमार उत्तर है वो बहुत अधिक साहसी और पराक्रमी है और यह विजय कौरव सेना की पर जो विजय प्राप्त की है वो उत्तर की वजह से ही हुई है। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे, इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़ कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समा। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर
में जाकर कहा, सैरंध्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ, चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल ले। आज खुशी के मारे में पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक तो युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर जानते थे कि यह जीत बृहन्नला अर्थात अर्जुन के कारण हुई है। ये तो जानते थे कि अर्जुन ही इस विजय का कारण है, इस विजय को हासिल करने में अर्जुन का ही योगदान है, वे जानते थे। कंक ने कहा, विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा, सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करने से पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे। क्यों तुम उदास क्यों हो गए। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो दुर्योधन खबर भेज देता है। जैसे ही वहां सबको पता चलता है विराट के राज्य में कि ये पांचों पांडव है और उनकी भी समय अवधि पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने भी अपने असली परिचय को छुपाया नहीं और सभी को बताया। तो विराट बहुत प्रसन्न होते हैं और वे राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन से कराने के लिए कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, मेरे लिए तो वह बेटी के समान है, इसलिए मैं अपने पुत्र अभिमन्यु की शादी उत्तरा से करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। तो मान जाते हैं। और इतने में वहां से दुर्योधन का दूत आता है और कहता है कि आपका समय पूरा नहीं हुआ था और आप पहचान लिए गए हैं, इसलिए आपको फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। तो युधिष्ठिर हंसते हुए कहता है कि दुर्योधन को जाकर कहो कि वो पहले विष्णु पितामह और दूसरे जानकारों से अच्छी तरह जानकारी ले ले कि हमारी अवधि कब पूरी हुई थी। इसके बाद मंत्रणा,
लेसन 24 मंत्रणा। अब 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीरशैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लेकर आए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधु और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के पास साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य है। अब ये सब कुछ होने के बाद पांडव अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहीं पर विराट की राजधानी को छोड़कर विराट राज के राज्य में ही स्थित एक नगर में वे रहने लगते हैं, अपने असली रूप में ही रहने लगते हैं। तो अब वापस उनके सामने सवाल था कि अब प्रश्न था कि अब कैसे अपना राज्य, छीना हुआ राज्य लिया जाए और कौरवों से संधि कर ली जाए, दोनों में, पांडवों कौरवों में, यही सब थी। लेकिन कौरव तो संधि करना चाहते नहीं थे, दुर्योधन चाहता नहीं था कि संधि हो। तो किस तरह आगे की योजना किस तरह बनाई जाए, तो इस बारे में सभी बैठकर सभी राजा आते हैं, बहुत सारे राजा, आसपास के जितने भी प्रतापी राजा होते हैं वे सभी अपनी सेनाओं को लेकर आते हैं। श्री कृष्ण आते हैं, बलराम आते हैं, वे सब आकर और मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा का मतलब कि चर्चा होती है ना, सब लोग मिलकर आपस में चर्चा करते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है, आगे की क्या योजना की जाए। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए, अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो गया। उससे न रहा गया, वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर इन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी ने जो यह चिल्ल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, दृष्टकेतु, जैतसेन, केकय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना ही बहुत जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे।
द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और प्राचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो हम सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी यह कहला भेजे। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका लौट आए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंज उठा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। सो वह भी द्वारिका को रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारिका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी आ पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने मतलब पैरों के वहीं हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। अब कृष्ण को पता चलता है द्वारिका की कृष्ण द्वारिका चले गए हैं, तो दुर्योधन कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। युद्ध के लिए सभी तैयार थे कि युद्ध होने ही वाला है। तो दुर्योधन और संयोग से दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ ही श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तो श्री कृष्ण वहां विश्राम कर रहे होते हैं। तो पहले दुर्योधन रहता है, उनके पीछे अर्जुन होता है। दोनों कमरे में एक साथ प्रवेश करते हैं। दुर्योधन उनके सिरहाने की ओर बैठता है और कृष्ण उनके पैर की तरफ बैठते हैं। तो जब श्री कृष्ण उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले पैरों के वहां खड़े हुए अर्जुन दिखाई देते हैं। तो वे अर्जुन को स्वागत करते हैं। फिर वे घूम कर देखते हैं तो पीछे दुर्योधन भी खड़ा होता है। तो दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया हूँ तो पहले मेरा ही काम होना चाहिए, मतलब पहले जो आता है न्याय यही कहता है कि पहले जो आया उसी को पहले मिलना चाहिए जो भी वो मांगे। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले जरूर पहुंचे, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों को ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ में आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया।
अब श्री कृष्ण ने, अर्जुन छोटा था तो श्री कृष्ण ने कहा कि पहले जो छोटा है उससे ही पूछूंगा मैं, जो प्रथा है उसके अनुसार जो छोटा है पहले पुरस्कार उसको मिलना चाहिए, तो पहले उससे पूछूंगा। तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी, मेरे जो पूर्वज है, जो सेना सैनिक है, बहुत वीर और साहसी है, बहुत बड़ी सेना है मेरे पास, और एक तरफ मैं अकेला हूँ और मैं युद्ध में ना हथियार उठाऊंगा और ना ही शस्त्र चलाऊंगा और ना लड़ूंगा। तो तुम्हें, और एक तरफ मैं अकेला हूँ और एक तरफ मेरी सेना है, तो तुम्हें जिसे चुनना है चुन लो। तो अर्जुन ने बिना कुछ हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के, उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को चुन लिया, क्योंकि श्री कृष्ण कई सेनाओं के बराबर थे, है ना। एक सेना नहीं, वो कई सेनाओं के बराबर थे, चाहे वो शस्त्र उठाए ना उठाए, लड़े ना लड़े, लेकिन वे अकेले ही काफी थे। अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण को बोला कि मैं आपको चाहता हूँ। और इधर जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो दुर्योधन तो घमंडी था, अभिमानी था, है ना। इतनी उसमें इतना नहीं सोचा उसने कि श्री कृष्ण एक सेना नहीं कई सेना के बराबर है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि अर्जुन ने अच्छा किया जो हुआ, अर्जुन ने पूरी सेना को छोड़ दिया, तो पूरी सेना अब मेरे काम आएगी। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी है, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक ना हो नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा, मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिन बल्लियों उछल रहा था, मतलब वो बहुत खुश हो रहा था कि उसे पूरी सेना मिल चुकी है। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना, द्वारका की इतनी बड़ी सेना मेरी हो गई है, और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। श्री कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मध्य देश के राजा शल्य, टाइम तो हो गया है वैसे,